हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री एंड व्हाट आर देयर स्कोप्स आर एडवांटेजेस आर एप्लीकेशंस. ओके, so let's get started. First one, we have the physical chemistry. The branch of chemistry which deals with the behavior of substance at atomic and molecular level. What is the significance or importance of this chemistry? It predicts the changes in rate of reaction. Okay, next one we have the inorganic chemistry. It deals with the study of synthesis and properties of compounds other than carbons. वो compounds को हम डिस्कस करेंगे जो जिनके अंदर जो है वो कार्बन मौजूद नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, कॉपर, सिल्वर, मर्करी और आयरन, गोल्ड. नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग प्लास्टिक्स. ओके, मिक्सचर्स, फॉर एग्जाम्पल सीमेंट. वी हैव एसिड एंड बेस. नेक्स्ट वन वी हैव द कैटलिस्ट, फॉर एग्जाम्पल निकल, iron and palladium. Okay, pigments including dyes, paints and surfactants also discussed in this branch. Next one we have the organic chemistry. Organic mean life. वो कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक होंगे और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगे, उनके अंदर मेजर जो कंपोनेंट होता है वो कार्बन होता है. फॉर एग्जांपल जैसे प्लांट्स ग्लूकोज सिंथेसाइज करते हैं C6H12O6. ठीक है, इसमें कार्बन मेजर कंपोनेंट है. तो वो कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिराइव होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. और वो जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में डील होंगे वो क्या कहलाएगी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. इट आल्सो डील्स विद द स्ट्रक्चर, फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन एंड रिएक्शन ऑफ दिस कंपाउंड्स. ओके, नेक्स्ट वन वी हैव द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री. Environment, the phenomena occurring in our environment. मीन कि जो भी फिनोमिनास हमारे सराउंडिंग में टेक प्लेस हो रहे हैं, केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में हम उनको डील करेंगे वो कौन सी कहलाएगी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री. इट आल्सो डील्स विद द सोर्सेज एंड रिएक्शन इफेक्ट्स ऑफ द केमिकल स्पीशीज ऑन आवर इन्वायरमेंट. जिस पे हमारे वेदर चेंज होते हैं वो कैसे होती है, हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हैं, हमारे नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं, चेंजेस क्यों आ रही हैं, वेदर चेंज क्यों हो रहा है, पोल्यूशन क्या का इफेक्ट क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ क्यों हो रहा है, फ्लड्स क्यों आ रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, सारे के सारे हम जो है इसके अंदर डिस्कस करेंगे. Next one we have the analytical chemistry. Analytical chemistry deals with the analysis of a substance. कि एक सैंपल के अंदर हमारा जो सब्सटेंस का है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं और उनकी क्वांटिटी क्या है. इसके अंदर हम डील करते हैं सेपरेशन ऑफ ए कंपोनेंट. सेपरेशन के बाद फिर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उसकी आइडेंटिटी क्या है. ओके, और उसके बाद फिर हम डिटरमाइन करते हैं कि उसकी नेचर क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है. फॉर एग्जांपल जैसे मिल्क का हम सैंपल लेके जाते हैं, वो चेक करते हैं इसमें कितनी इम्प्योरिटीज़ हैं, कितना इसमें पानी ऐड किया, कितना इसमें फैट्स है, प्रोटीन्स है, वो सारी की सारी जो है वो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करें. अब इसके यूजेस क्या हैं, ये जो है फूड, इन्वायरमेंट, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल, सभी के अंदर ये फील्ड जो है वो यूज़ होती है. अब इतनी ज़्यादा यूजेस होने के लिए और इनके जो है मॉडर्नाइजेशन आने की वजह से हम इसके अंदर मॉडर्न और सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ करते हैं ताकि जो है ना प्रोडक्ट्स की बेटर क्वालिटी को मेजर किया जा सके और जो है बेटर प्रोवाइड की जा सके. नेक्स्ट वन वी हैव द बायोकेमिस्ट्री. बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री मीन कंपाउंड्स. ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो उन कंपाउंड्स को डील करेगी जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाले जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको भी हम ये डिस्कस करेंगे. ओके, अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. इट प्रोवाइड्स इंसाइट ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स. व्हाट आर बायोमॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, लिपिड्स, दीज आर कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स. न्यूक्लिक एसिड आर आल्सो इंक्लूडेड इन इट. ओके, चेंजेस ड्यूरिंग द डिजीज़ के दौरान क्या क्या चेंजेस होती हैं, टेम्परेचर चेंज होता है. ठीक है, और उसके बाद जब हम मेडिसिन देते हैं पेशेंट को तो उसके बाद उसके ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन सी चेंजेस उसके अंदर आती हैं, वो भी हम इसी ब्रांच में डील करते हैं.
Next one we have the nuclear chemistry. The word nuclear came from the nucleus. Okay, the nuclear chemistry deals with the nuclear reactions taking place in nucleus. Okay, फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लियर बॉम्ब कैसे रिएक्ट करता है, उसका चेन रिएक्शन क्या होता है और उससे एनर्जी हमें कैसे मिलती है। ठीक है, अब इसका स्कोप क्या है। अब ये जो है डील करती है रेडियो एक्टिविटी के साथ और उसके यूजेस के साथ। सम ऑफ इट्स यूजेस जो हैं वो होते हैं रेडियोथेरेपी में, कैंसर ट्रीटमेंट में और डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ के अंदर। उसके बाद न्यूक्लियर प्रोसेस होता क्या है, कैसे टेक प्लेस होता है, उसके इफ़ेक्ट्स साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, उससे प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं, उसका वेस्ट मटेरियल है उसको कैसे डंप करना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। लास्ट पे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एटम इनटू अदर एटम। जब न्यूक्लियर रिएक्शन टेक प्लेस होता है तो एक जो यूरेनियम एटम होता है वो बेरियम और क्रिप्टॉन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से जो दूसरे रेडियो एक्टिव एटम्स होते हैं वो दूसरे एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो वो भी सारा हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन वी हैव द पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर मीन मैनी, मर मीन यूनिट्स। ये वो केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम डील करते हैं कि जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं वो कैसे जो है स्मॉलर मालिक्यूल के मिलने से बनते हैं। ये जो है फोकस करती है उन प्रॉपर्टीज़, इन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ को और उनके स्ट्रक्चर क्या होगी और उनकी सिंथेसिस हम क्या करेंगे। ठीक है, और पॉलीमर केमिस्ट्री उन कंपाउंड्स को भी डील करती है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे प्रोटीन्स जो है वो एक मैक्रोमालिक्यूल है जो कि अमीनो एसिड के पेप्टाइड लिंकेज से बनता है। ग्लूकोज जब पेप्टाइड लिंकेज जब ये लिंक बनाता है तो सेलुलोज कैसे बनता है। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से कैसे बनता है। ओके।